प्रसाद चर्चा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मल्टीवर्स ट्रेवलर काकभूषुंडी की। इनके बारे में रामायण में आपको वर्णन मिलता है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने रामायण को 11 बारी और महाभारत को 16 बारी देखा है। और जिस पैरेलल यूनिवर्स मल्टीवर्स यूनिवर्स के बारे में लोग आज बात करते हैं वो भारतीय सनातन सभ्यता के लिए कोई नई बात नहीं है। यह सब तो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। और आज काकभूषुंडी की कथा के बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो शिव भक्त से राम भक्त बने। उससे पहले लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, रामायण के प्रसंग के अनुसार जब शिव जी माता पार्वती को राम कथा सुना देते हैं तो माता पार्वती कहती हैं, ये जो कथा आपने मुझे सुनाई, आपने कहा कि यह कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ जी से कही थी और काकभूषुंडी जी को रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है। उनका राम जी के चरणों में इतना प्रेम है इस पर मुझे संदेह है। इसलिए वो काकभूषुंडी कौवा कैसे बने और ये भक्ति कैसे मिली और आखिर गरुड़ जी तो भगवान के वाहन हैं, उन्हें यह कथा क्यों एक कौवे से जाकर सुननी पड़ी, यह सब माता पार्वती जी पूछती हैं भगवान शिव से। तब भगवान शिव उन्हें बताते हैं कि एक बार जब गरुड़ जी भगवान राम का नाग पास काटकर वापस आते हैं तो उन्हें भगवान राम के श्री हरि विष्णु का अवतार होने पर संदेह हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि जिन नाम से सारे बंधन कट जाते हैं उन्हें नाग पास में कैसे बांधा जा सकता है। इसके बाद वे नारद मुनि के पास जाते हैं। नारद जी उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं ताकि उनके ऊपर छाई माया कर सके। दोस्तों, ब्रह्मदेव उन्हें भगवान शिव के पास भेज देते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि इस माया का नाश तभी संभव है जब सुंदर हरि कथा सुनी जाए और उन्हें काकभूषुंडी के पास भेज देते हैं। काकभूषुंडी जो कि सुंदर नील पर्वत पर वास करते हैं जहां माया नहीं पहुंच सकती, जहां काकभूषुंडी राम कथा कहते हैं वहीं गरुड़ जी पहुंच जाते हैं और उनसे राम कथा सुनने का आग्रह करते हैं। काकभूषुंडी सारी कथा सुनाते हैं। वह गरुड़ जी को सारा संदेह व उन पर छाई हुई माया का निवारण करते हैं। इसके बाद श्री की माया का बखान करते हैं। वह अपने पूर्व जन्मों में जो उन पर श्री राम की माया व उन पर होने का संदेह के बारे में भी बताते हैं। वे बताते हैं जब जब श्री राम जन्म लेते हैं तब तब मैं अयोध्या जाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। एक बार मुझ पर भी उनकी माया छा गई थी और मैं उड़ गया। मैं ब्रह्मलोक तक गया। मैंने पीछे देखा तो बाल राम मुझसे 2 अंगुल पीछे थे। मैं उनकी भुजाएं देखकर भयभीत हो गया। डर से आंखें मूंद ली। जब आंखें खोली तो अवधपुरी पहुंच गया। राम जी मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे। इसके बाद काकभूषुंडी बताते हैं कि वे राम जी के मुख में चले गए। जब उन्होंने श्री राम के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मा, शिव, तारागण इत्यादि सब देखा। ऐसा कुछ नहीं था जो उनमें ना समाया हो। उन्होंने प्रत्येक ब्रह्मांड में रामलीला देखी। इसके बाद उन्हें यह भक्ति व कौवे का शरीर कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो कलयुग में अयोध्या में शूद्र के रूप में जन्म लिए। भगवान शिव के सेवक थे। वह देवताओं के निंदक व अभिमानी थे। कलयुग के प्रभाव के कारण पाप अधिक था। इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि काली काल में बहुत समय वह अयोध्या रहे वह वैष्णोद्रोही थे। जब उनके गुरु ने उन्हें बताया कि शिव जी अपने भक्त का मन राम जी में लगा देते हैं तो वह वैष्णोद्रोही होने के कारण काकभूषुंडी ने उनका अपमान किया। एक बार जब उनके गुरु उनके समक्ष आए तो उन्होंने गुरु को प्रणाम नहीं किया। इससे भगवान शिव को क्रोध आया हुआ वो आकाशवाणी से उन्होंने काकभूषुंडी को सर्प होने का श्राप दे दिया। तब उनके गुरु ने भगवान शिव से रुद्राष्टक प्रार्थना की। वह काकभूषुंडी को क्षमा करने का आग्रह किया। तब भगवान शिव ने कहा कि उनका श्राप अवश्य फलित होगा, परंतु अनंत काल तक जन्म दुख काकभूषुंडी को नहीं भोगना पड़ेगा। उनका जन्म रघुनाथ जी की नगरी में होगा। वह उन्हें राम भक्ति उत्पन्न होगी। उन्हें अपने सारे जन्म याद रहेंगे। अनेक जन्मों के पश्चात जब उनका जन्म ब्राह्मण रूप में हुआ तो वह एक बार लोकोयसु मुनि से मिले। उन्होंने मुनि से सगुण ब्रह्मा के बारे में पूछा। वे उन्हें अद्वैत का ज्ञान देने लगे। जब उन्होंने मुनि से बारंबार सगुण ब्रह्मा की चर्चा करने को कहा तो मुनि क्रोधित हो गए। अत्यंत हठ करने के कारण मुनि ने उनको कौवा बनने का श्राप दे दिया। वे कौवा बन गए, परंतु उनकी राम भक्ति से प्रसन्न हो मुनि ने पछताते हुए उन्हें राम मंत्र दिया। ये उनके पूर्व काल के गुरु ही थे उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन करके काकभूषुंडी से कहा कि वे भी इसका वर्णन जिनके हृदय में राम भक्ति ना हो उनके सामने ना करें। आशीर्वाद दिया कि वो राम जी के प्रिय बने, इच्छा मृत्यु प्राप्त करें। वैसे जिस आश्रम में वह वास करेंगे वहाँ योजन तक अविद्या व माया नहीं होगी। वह इस कथा का वर्णन कर काकभूषुंडी गरुड़ जी से कहते हैं कि 27 कल्प से वह उस स्थान पर हैं। वह जब राम जी जन्म लेते हैं वह उनके दर्शन और भक्ति प्राप्त करते हैं। उनके संदेह दूर हो जाते हैं। वह तब तक वो यहाँ राम कथा सुनाते हैं। दोस्तों, ये मल्टीवर्स ट्रेवलर काकभूषुंडी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।